नमो नारायण, नमो नमः। आज हम कुछ पुराण विषय में कुछ जानेंगे। पुराण विषय में महाभारत का ये अंश है। यक्ष ने तालाब में जल पीने गए पांडवों से किए गए प्रश्न और युधिष्ठिर के दिए गए उत्तर। 4 पांडव पहले गए और वो जल पीने से मृत्यु की शरण में गए और अंत में युधिष्ठिर जाता है। फिर से यक्ष युधिष्ठिर को प्रश्न करता है। वो प्रश्न और उनके उत्तर में आज कहूँगा। वो 4 प्रश्न ये है। का च वार्ता किमाश्चर्यं कः पंथा कश्च मोदते इति में चतुरः प्रश्नान् पूरयित्वा जलम पीब। वार्ता किसे कहा गया है, आश्चर्य क्या है, सही मार्ग क्या है और कौन हमेशा प्रसन्न रहता है। मेरे इन 4 प्रश्नों का उत्तर देने पर ही तुम पानी पी सकते हो। ये 4 प्रश्न, उसका उत्तर युधिष्ठिर जी 4 श्लोकों में देते हैं। पहला प्रश्न है कि वार्ता किसे कहा गया है। इसका उत्तर देते हुए युधिष्ठिर जी कहते हैं, अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रिदिव्यन्धनेन मासर्तुदर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता। इस महान मोह अविवेक रूप संसार स्वरूप कटाह में सूर्य रूप अग्नि से, रात दिन रूप ईंधन से और मास ऋतु रूप करछुल की क्रिया से काल प्राणियों को पकाता रहता है, यही वार्ता है। और यह यक्ष के प्रथम प्रश्न का उत्तर देता है युधिष्ठिर। दूसरा प्रश्न है आश्चर्य क्या है। उसका उत्तर देते हुए युधिष्ठिर जी दूसरे श्लोक में कहते हैं, अहन्यहनि गच्छन्ति भूतानि यममन्दिरं शेषाश्च स्थातुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। प्रतिदिन मरे हुए लोग यमलोक को जा रहे हैं, फिर भी बचे हुए लोग निरंतर यहीं रहने की इच्छा करते हैं। इससे बढ़कर और आश्चर्य क्या है, यह दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। तृतीय प्रश्न है सही मार्ग क्या है, और उसका उत्तर देते हुए महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यास्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो ये न गतः सपंथा। धर्म प्रतिपादक वेद भी भिन्न भिन्न शाखाओं के रूप में भिन्न भिन्न व्यवस्था देते हैं। वेद मूलक स्मृति ग्रंथ भी भिन्न भिन्न ऋषियों के द्वारा प्रणीत होने के कारण भिन्न भिन्न है। ऐसा कोई एक मुनि नहीं जिसके विषय में मतभेद न हो, हम उसकी वाणी को प्रमाण मान लें। अतः धर्म का वास्तविक तत्व अज्ञान रूपी गुफा में स्थित है, अर्थात धर्म का यथार्थ स्वरूप प्रकट नहीं है। ऐसी स्थिति में सदाचारी महाजन जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं उसी को सही मार्ग समझना चाहिए और हमें उसका ही आचरण करना चाहिए। यही श्रेयस्कर मार्ग है, ऐसा युधिष्ठिर जी यक्ष को तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। चौथा प्रश्न है कौन हमेशा प्रसन्न रहता है। इसके उत्तर में महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, दिवसस्याष्टमे भागे साकं पचति यो नरः अन्नृणी च प्रवासी च सवारी चरमोदते। हे वारीचर यक्ष, जो मनुष्य दिन में 8वें भाग में शाक को केवल पकाता है, अर्थात ज़्यादा कुछ संग्रह नहीं करता या सामान्यतया भोजन करता है, और जिसको कोई कर्ज नहीं है एवं जिसका प्रवास रहित जीवन है, वही व्यक्ति प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। ऐसे चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं और यक्ष प्रसन्न होकर अन्य 4 पांडवों को भी जीवित कर देता है। ये था महाभारत का अंश। नूतन काले नूतन विषयेन सह समागमिष्यामि। नमो नारायण।